हेलो एवरीवन। एसएससी एमटीएस की 10,000 प्लस वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वैकेंसीज के बारे में हम पूरा जानने वाले हैं। सबसे पहली खुशखबरी कि जिन लोगों का मैथ्स वीक रहता है, क्योंकि एसएससी मतलब मैथ्स, पहले ऐसा होता आया है, लेकिन अब एसएससी जो है वो मैथ्स को थोड़ा किनारे करके उन सभी स्टूडेंट्स को चांस दे रहा है जिनका मैथ्स वीक है, लेकिन फिर भी वो एसएससी को क्रैक करने के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। पहले आपने सीजीएल में देखा 200 नंबर का मैथ्स आता था, अभी इस बार इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है एसएससी में, उसके बाद जीएस को भी ऐड कर दिया, रीजनिंग को भी ऐड कर दिया। यानी अगर एक सब्जेक्ट आपका वीक है, पहले एक सब्जेक्ट पे डिसाइड हो जाता था कि हाँ भाई हमारा सीजीएल क्रैक होगा या नहीं होगा, बट अब नाउ एक सब्जेक्ट से डिसाइड नहीं हो सकता। अगर आपका एक सब्जेक्ट थोड़ा वीक भी हो रहा है तो आपके पास 3 अदर सब्जेक्ट हैं जिनको आप बेहतर कर सकते हो। ऐसे सीएचएसएल का पैटर्न सेम सीजीएल वाला ही दिया। उसके बाद एसएससी एमटीएस का जब नोटिफिकेशन आया तो मैथ्स वालों की वहां बिल्कुल ही टेंशन खत्म हो गई। जिसका मैथ्स वीक है, अगर वो जीएस और इंग्लिश पे कमांड कर लेते हैं तो आराम से वो एसएससी एमटीएस में अपनी जगह बना सकते हैं। क्या पैटर्न है, कैसे पैटर्न है, मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा देखिए कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज हैं क्या, क्या एज लिमिट होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, और किस तरीके से हम एग्जाम की स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करके उसका एग्जाम निकाल सकते हैं और कब उसका एग्जाम होगा, इसमें हम पूरी बात करने वाले हैं। देखिए भाई, एसएससी हम सब जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग यानी कि नॉन टेक्निकल होती है, ये टेक्निकल से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। और हवलदार की सीबीआईसी में, अब सीबीआईसी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, ठीक है ना, और टैक्सेस के लिए जो रहता है। और सीबीएन का मतलब हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, उसमें हवलदार की वैकेंसीज, और बाकी और जितने भी एसएससी के अंडर में डिपार्टमेंट्स आते हैं उसमें एमटीएस, ठीक है ना, उसकी वैकेंसीज हैं। क्या है भाई, देखिए कब से है, 18/1 से लेके 17/2 तक, लगभग एक महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, 17/2 तक। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब लास्ट कर सकते हो ये सब आप देख सकते हो, 19, 20, 23 तक क्या है, डेज ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अच्छा करेक्शन वगैरह के लिए डेट है। और एग्जाम जो मेन चीज है वो कब होगा, अप्रैल में। और ध्यान रखिएगा, एसएससी जितनी तेजी से काम कर रही है 100% उस तेजी से एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं या सोचते हैं कि अरे अभी तो एग्जाम 2-4 बार टलता है, वो दिन जा चुके हैं। एसएससी जैसी स्पीड तो अभी तक किसी ने नहीं दिखाई होगी जितनी एसएससी में इस साल दिखाई है। तो आप बिल्कुल भूल जाइए, पेपर डिले होने वाला है, अप्रैल में ये पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इसमें हमें देखिए क्या क्या जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की नॉन गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ट्राइब्यूनल्स एक्सेट्रा इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेट की ग्रुप सी की ये पोस्ट है, ठीक है। चलिए भाई, अब अच्छा इसमें पे कमीशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम अगर वो भी देख लेंगे तो लेवल फर्स्ट होगा, ठीक है ना, लेवल के हिसाब से पे कमीशन होते हैं ना, तो लेवल फर्स्ट का होगा। आगे और बात करने वाली है सारी चीजें कि कितना और कैसे होगा, ठीक है ना। हवलदार इन सीबीआईसी, और ये तो हम बात कर ही चुके हैं। रिजर्वेशन वैसे ही होगा। देखिए मेन चीज मैं आपको क्या क्या बताती हूँ, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। क्वालिफिकेशन केवल अगर आप 10वीं 10th पास हैं तो आप इस एग्जाम को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब तक चाहिए, फरवरी 2023 तक आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट क्या है यहाँ पे देखिए, एज लिमिट जो है वो 18 से 25 तो चाहिए एमटीएस, बाकी 18 से 27 जो है वो चाहिए सीबीआईसी, और सीबीएन जो है उसमें हवलदार की पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एमटीएस, ठीक है ना, उसमें 18 से 27 तक की है। चलिए भाई, इसके बाद हम आते हैं रिलैक्सेशन, वो सब चीजें तो सेम रहेंगी जैसे हमेशा रहता है कि एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, वो अपने रेलेवेंट जैसे रहता है वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमें क्या जरूरत होती है, कितनी वैकेंसीज है, 10,000 प्लस, लगभग 12,000 के समथिंग वैकेंसी जाएगी ये, ठीक है ना। उसके अलावा 10th क्वालिफिकेशन चाहिए, कब तक क्वालिफिकेशन चाहिए, फैब 2023 तक हमें कंप्लीट होना चाहिए।
और जो आपकी एज लिमिट है तो 18 से 25 और 18 से 27 हवलदार वाले के लिए चाहिए। सब चीजें होंगी। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, सबसे ज्यादा मजेदार बात इस बार ये है कि जिन लोगों का गणित कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, जिन्हें मैथ्स से डर लगता था, मैथ्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है इसमें। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, हालांकि मैं आपको जस्ट ऐसे भी बता सकती हूँ, बट मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको और मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, यहाँ पे अलग अलग ये सब लिखा हुआ है। ये रहा, देखिए पेपर क्या है, दो फेज में, यानी पेपर एक ही होगा, दो स्लॉट में अलग अलग। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चंस आएंगे आपको 60 नंबर के, 45 मिनट दिए जाएंगे आपको, ठीक है ना। 45 मिनट्स, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रति 3 नंबर का होगा। और ऐसे ही रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर का, प्रति क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और टोटल मिला के आपके 60 नंबर। और ये दोनों को आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। अगले 45 मिनट, यानी कि पूरा पेपर आपका 90 मिनट का है। अगले 45 मिनट में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, दोनों 25-25 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 75 नंबर। और यहां देखिए, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है, इससे कट ऑफ निर्धारित नहीं होगी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो समझ लीजिए कि अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़ लिखे हैं तो आप इसकी कट ऑफ को तो क्वालिफाई कर जाएंगे। मेन जो नौकरी मिलेगी वो ये जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के बेसिस पे मिलेगी आपको, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, दोनों हिंदी इंग्लिश में आएंगे, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। यही मेन चीज थी आपको जो पता करनी थी, हाँ भाई कि कितना होगा, ठीक है ना। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, वॉकिंग होगी 1600 मीटर 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ठीक है ना। यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन, जो सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार की पोस्ट है उनके लिए पीएसटी और पीईटी होगा, जिसका क्राइटेरिया आपके सामने है, 1600 मीटर 15 मिनट में और 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ठीक है, फीमेल के लिए। चलो भाई, और कुछ रह गया इसमें। अच्छा, फिजिकल, ये पीएसटी द मिनिमम इज पोस्ट ऑफ हवलदार, भाई उसके लिए, तो उसके लिए देखिए भाई, मेल की हाइट कितनी चाहिए, 57.5, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, फीमेल के लिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, ओके, और वेट चाहिए 48 किलोग्राम, ठीक। और जो जो भाई रिलैक्स जहां पे मिलता है, जैसे गरवालीज, असमीज, जो जैसे रिलैक्सेशन है वो आपके सामने आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन में आराम से, ठीक है ना। चलिए भाई, और इसमें क्या रह गया, मुझे नहीं लगता हमारे काम की इसमें और ज्यादा चीजें हैं, बाकी तो ये सब लिखा हुआ है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा भाई, फॉर्म भरते टाइम बिल्कुल ध्यान रखिए, फोटो आपका क्लियर होना चाहिए, एक बार नोटिफिकेशन खुद से पढ़िए, किसी पे भरोसा मत करिए, डाउनलोड करिए, चाहे सरकारी रिजल्ट से या ssc.nic.in से। फॉर्म कैसे कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप उसमें खुद पढ़ के और खुद फॉर्म भरा करिए, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल रहने वाला है वो इंग्लिश का और जीएस। इंग्लिश में वीक स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारी तो इंग्लिश वीक है, हम कैसे कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर सही दिशा से इंग्लिश पढ़ी जाए तो आप 3 महीने के अंदर इंग्लिश को खत्म करके रिवाइज भी कर सकते हो, लेकिन सही दिशा में पढ़ी जाए तब, ठीक है। कैसे क्या, सबसे पहली चीज है कि इंग्लिश को समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, कुछ वोकैब है, कुछ पैसेज या आपको जो पढ़ने वाली चीजें होती हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी सारी मैटर करके अगर आप थोड़ा थोड़ा भी फोकस कर लेते हो तो इंग्लिश आराम से कवर हो जाती है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन 10,000 वैकेंसी बहुत बड़ा टास्क है जो एसएससी जनरली नहीं देती है। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, बम्पर वैकेंसीज आ रही है। और मान लीजिए कोई भी बैड लक आपका रहा कि आपने तैयारी करी और आपका एग्जाम नहीं निकल पाया, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज बता देती हूँ कि 2023 की कैलेंडर ऑलरेडी एसएससी आउट कर चुका है। यानी अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, स्टेनो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो 2023 की वैकेंसी हाफ, जैसे एंड होगा ना ईयर का, जून जुलाई से फिर से कैलेंडर रिवाइज होने वाला है। तो 2023 में एसएससी आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाने देगा। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो आप एसएससी की एक सीट अपने नाम जरूर कर लोगे, ठीक है। तो देखिए कि किस सीट को हम अपने नाम कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल वाले एसएससी सीजीएल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 10+2 वाले सीएचएसएल को, और एमटीएस वाले यानी 10th वाले एमटीएस को। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो 10th 12th है वो एमटीएस नहीं देगा,
मतलब इतनी इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो इन तीनों के लिए होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट है इसको लेके, इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का माइंड में कोई भी डाउट है एमटीएस की वैकेंसीज को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सारी इंक्वायरीज को मैं सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।